ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कन्या राशि वालों, कहा जाता है कि यदि पूर्व जन्म, आपका व्यक्तित्व, आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपका कर्म क्षेत्र, इन चारों चीज़ों का यदि संगम हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इन चार चीज़ों पर आज विस्तृत रूप में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि कन्या राशि वालों, आपके लिए वर्ष 2023 में किन तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको कौन सी चार बड़ी खुशखबरी 100% आपको मिलने वाली है। साथ ही 6 मार्च 2023 से पहले आपको कौन से काम करने हैं जिससे कि आपका पूर्व जन्म, व्यक्तित्व, आपकी महत्वाकांक्षाएं और कर्म का संगम हो। और साथ ही त्रिरंगी धागे को आपको कहां पर बांधना है, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। और यकीनन यदि आपने इस वीडियो को बड़े धैर्य और शालीनता के साथ पूरा वीडियो देख लिया तो आप समझ लें कि सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, जो संघर्ष चल रहे हैं या आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, कठिनाइयाँ बहुत सारी हैं, तो उन कठिनाइयों को दूर करने की जो चाबी है वो आपके हाथ में आज लग गई है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यह जो राशि फल हम आपको दे रहे हैं यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर ही देखें। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कन्या राशि वालों कि आपके लिए विशेष तौर पर जो वर्ष 2023 का साल है, इसमें कौन से बड़े ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी, इसको बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, 17 जनवरी 2023 को बड़ा ट्रांजिट हो रहा है शनिदेव का। ये आ जाएंगे अपनी प्रिय राशि मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में। फिर ये 30 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में ही अस्त हो जाएंगे और 6 मार्च 2023 को उदित हो जाएंगे। और उसके बाद ये 17 जून 2023 को वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में ही, और 4 नवंबर को ये फिर मार्गी होंगे। साथ ही देखिए कि अगर हम देखें तो 30 अक्टूबर 2023 तक राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, वही आपके सेकंड हाउस के अंदर केतु की स्थिति रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन 23 अप्रैल के बाद आपके अष्टम भाव में राहु और गुरु का चंडाल योग भी निर्मित हो रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी तीन चीजें हैं कन्या राशि वालों जो कि वर्ष 2023 में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आपके लिए साल बेहतर हो सकता है। सबसे पहली बात, किस चीज़ का ध्यान रखना है कन्या राशि वालों, शनिदेव आपके पंचम भाव में चल रहे थे, जहां से आपके ऊपर पनौती भी चल रही थी, लेकिन अब शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर आपके 6 हाउस के अंदर आने वाले। यानी कि ऐसे में जब ये छठे भाव में गोचर करेंगे तो आपको जो सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आपको वर्ष 2023 में जनवरी के महीने, फरवरी के महीने में आपके मित्र के द्वारा कोई ऐसी चीज दी जाए जो कि चमड़े से बनी हुई हो। आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, उपहार में मिल सकता है। तो चमड़े से बनी चीज विशेष तौर पर आपको इस वर्ष 2023 के अंदर कभी भी जानबूझकर या अनजाने में भी परचेज नहीं करना है। किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई गिफ्ट आपको दिया जा रहा है, चाहे वह वॉलेट हो, चाहे वह बेल्ट हो, चाहे वह शूज हो, आपको नहीं लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि छठे भाव के अंदर शनिदेव गोचर बसाए हैं। यदि आप चमड़े वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको परेशानी अवश्य देंगे। विशेष तौर पर आपके स्वास्थ्य को ये खराब करेंगे, साथ ही आपके फाइनेंशियली जो स्टेटस है उसको ये प्रभावित करने का कार्य करेंगे। तो पहला ये काम आपको करना है। दूसरा कि शनिदेव तीसरी जो इनकी दृष्टि जा रही है वो आपके अष्टम भाव पर जाएगी। साथ ही ध्यान रखें कि गुरुदेव बृहस्पति 23 अप्रैल के बाद आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो जो हमारे कन्या राशि वाले हैं, दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि 6 हाउस के अंदर सैटर्न भी बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस के अंदर केतु हैं और अष्टम भाव के अंदर राहु हैं। तो आप वर्ष 2023 में यदि आपको ड्रिंक करने की आदत है,
कन्या राशि वालों, तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति और राहु का चंडाल योग अष्टम भाव में बनेगा, ये आपकी पेट की सर्जरी भी करवा सकते हैं, या तो आपको स्वास्थ्य के तौर पर, फैमिली लाइफ के रूप में आपको ये बहुत ज़्यादा ट्रबल देंगे, कोई न कोई पीड़ा आपको देंगे, या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब कर देंगे। तो दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष अगर आप शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो विशेष तौर पर यदि आप नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी शिक्षा है, बशर्ते इस वर्ष आपको ड्रिंकिंग करके ना तो वाहन चलाना है, न तो किसी पार्टी समारोह में जाना है, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा आपके द्वारा कोई ऐसी घटना अवश्य घटित होगी जिसके कारण आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करते हैं तीसरी किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए कन्या राशि वालों, अगर हम बात करें तो आपके लिए 30 अक्टूबर 2023 के बाद यहाँ पर आप देखें कि राहु देव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये आपके सप्तम भाव के अंदर आ जाएंगे, जहां से राहु देव जब सप्तम भाव में आएंगे तो ये पति पत्नी के रिश्ते को खराब कर सकते हैं, पति पत्नी के बीच में बेवजह के तनाव पैदा कर सकते हैं, बेवजह की लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं। तो आप यदि कन्या राशि वाले हैं, वैसे तो आप बहुत ही समझदार और बुद्धिमान होते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि 2023 के अंदर कोई भी अनैतिक कार्य आप ना करें, है ना, इस चीज से आपको बचना होगा। ये 3 बातों का ख्याल रखना है। अगर देखा जाए तो शनि देव की जो दृष्टि जा रही है वो 12th हाउस पर जा रही है, तो यदि कोई पेनाल्टी वगैरह है, सरकारी कोई पेनाल्टी आपके ऊपर चल रही है, उसका ध्यान आप रखें, और विदेशी भूमि से कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो ये 3 चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। अब हम बात करेंगे कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है, इसको आप नोट कर लीजिए, जो आपके जीवन में 100% यहाँ पर घटित होने वाली है। सबसे पहली स्थिति, वर्ष 2023 आपके लिए विशेष तौर पर धन के मामले में बेहद ही शानदार रहने वाला है। डेली इनकम में आपके वृद्धि होगी, ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, धन लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, और इस वर्ष इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। एक जगह से नहीं, कई जगहों से पैसा पूरे वर्ष के अंदर आपको मिलता रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कन्या राशि वालों, आपके लिए धन की स्थिति जो है तो वो बहुत बेटर है, आवक बहुत अच्छी है, लेकिन एक समस्या आपके साथ बनी रह सकती है। जब तक कि केतु देव 2nd हाउस में है, राहु अष्टम भाव में है, तो ये आपके धन के खर्च को बढ़ाते रहेंगे। साथ ही शनिदेव की स्थिति सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर जा रही है, तो धन बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन धन कहीं न कहीं से हॉस्पिटल्स पर या खर्चे में आपके अधिकता रह सकती है। तो धन को लेकर आप चिंतित ना रहें, काफ़ी अच्छी स्थिति बनेगी। बात करते हैं दूसरी बड़ी खुशखबरी। कन्या राशि वालों, आपके लिए जो बड़ी खुशखबरी यहाँ पर प्राप्त होने वाली है वह रहेगी भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य। यदि आप करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि मई जून जुलाई का जो महीना होगा, इसके बाद सितंबर और अक्टूबर का महीना आपका जो ड्रीम है, अच्छा घर लेने का, वाहन लेने का, प्रॉपर्टी बनाने का, 110% आपको इस वर्ष सफलता मिलने जा रही है। यानी कि अगर आपका सपना है स्वयं का घर लेने का, तो अब आप निश्चिंत हो जाएं, मेहनत करें। आपको अप्रैल के बाद से आपको प्रयास करना चाहिए, और अंत में जब दिसंबर आते आते आप देखेंगे तो आपकी मनोकामना, महत्वाकांक्षा अवश्य पूर्ण होगी, आपको भूमि भवन वाहन का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बात करते हैं तीसरी स्थिति। देखिए कन्या राशि वालों, जो तीसरी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है वह होने वाली है प्रेम संबंधों में। जी हाँ, प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह वर्ष आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपके पार्टनर के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है, अथवा आप ऐसी स्थितियों में जाएंगे कन्या राशि वालों कि यहाँ पर आपके जो पुराने पार्टनर हैं, जिनके साथ में आपका संबंध 3-4 वर्षों से चल रहा है, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति आपको अवश्य देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर विवाह से संबंधित बात अवश्य बनेगी, विशेष तौर पर अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं। तो ये तीसरी बड़ी खुशखबरी। चौथी बड़ी खुशखबरी आपको यह प्राप्त होगी कि आध्यात्मिक जीवन के अंदर आपका उत्थान होगा, नई चीजें सीख सकते हैं आप, नई चीजों में इंटरेस्ट जागृत तो हो सकता है आपका। इसके साथ ही विशेष तौर पर बिजनेस के मामले में
आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप किसी भी प्रकार से वाणी से रिलेटेड कार्य, कंसल्टेंसी का कार्य, सलाह देने का कार्य, समझाने का, बताने का कार्य करते हैं, तो आप देखिएगा कि जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, भले ही गुरु और राहु का चंडाल योग बनेगा, लेकिन स्थितियां आपके फेवर में आ जाएंगी और वहां से आपको आपके कंसल्टेंसी वाणी के माध्यम से बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। साथ ही एक खुशखबरी आपको और मिलेगी, वह रहेगी आपके लिए पारिवारिक जीवन, परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम 100% होने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो हमने आपको बता दिया। कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलनी है, इसके बारे में बता दिया। 6 मार्च 2023 से पहले आपको क्या काम करना है। देखिए, हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो तो आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और इस बात को आप जानने के लिए लालायित भी हैं। यकीन कीजिए, इस उपाय को आप जब करेंगे, किसी को भी बताएंगे नहीं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसका फायदा और होगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए, कन्या राशि वालों, जो व्यक्ति का पूर्व जन्म होता है वह होता है पंचम भाव। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि छठे भाव में आ गए हैं। अगर आपके व्यक्तित्व की बात करें तो आपका लग्न और आपके राशि के स्वामी यानी कि बुध देव बनते हैं। साथ ही आपकी महत्वाकांक्षा का जो घर है, जो आपकी मनोकामनाएं कामनाओं का, वह है 11th हाउस, जिसके राशि स्वामी कौन बनते हैं? चंद्रमा। और साथ ही आपका 10th हाउस यानी कि बुधदेव। ऐसे में आपको करना क्या है? देखिए, आपको अपनी लंबाई का एक काले रंग का धागा लेना है। पहला काम, एक काले रंग का धागा आपको अपनी लंबाई का लेना है। दूसरा कि आपको एक हरे रंग का धागा और लेना है। फिर तीसरा, आपको एक सफ़ेद रंग का धागा लेना है। यानी कि 3 धागे अपनी लंबाई के आपको लेने हैं। कोशिश करें कि ये रेशम के हों तो ज़्यादा बेस्ट हैं। यानी कि एक काला, एक सफ़ेद और एक हरा। इन तीनों धागों को आपको बुधवार के दिन लेना है। ध्यान रखें, बुधवार के दिन आप लें। शाम के समय 4 बजे से लेकर और 6 बजे के मध्य में इसको आपको लेना है। लेने के बाद लंबाई का अपने धागा ले लीजिए और उस धागे में तीनों को इकट्ठा करके एक साइड से गांठ मार दीजिए और उस धागे को अपने मुट्ठी में रखिए। और जो समस्याएं आपकी हैं, वो भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए कि वो समस्याएं समाप्त हों और उस धागे को आप अपने तकिए के नीचे रख दें। रात्रि को जब आप सोने जाएंगे तो अपनी समस्याओं को ये मान के सोएंगे कि अब सारी समस्याएं आज के बाद खत्म हो चुकी हैं। अगले दिन आप प्रातःकाल उठें, नहा धोकर जो आपके आसपास का गणेश मंदिर हो, वहां पर उस धागे को लेकर चले जाएं। साथ ही उस धागे को आप गणेश जी के चरणों में अर्पित करें, उनको धूप अगरबत्ती करें और ओम गंग गणपते नमः का 21 बार आपको जप करना है। उसके बाद उस धागे को, कोई भी वहां पर आसपास पीपल का पेड़ हो, आप उसमें उस धागे को बांध के और चुपचाप घर चले आएं। बस ये उपाय आप करके देखिएगा, ट्रेमेंडस चेंज चमत्कारिक तौर पे आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो जितने भी ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं करें, आपको लाभ होगा। अगर आप बाद में भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप बाद में भी इसको कर सकते हैं, जब भी चाहें तब आप कर सकते हैं। इस उपाय को आप एक बार कर सकते हैं, अगर आपको इच्छा हो तो 3 महीने लगातार कर सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें।